प्लास्टिक और पर्यावरण उनके आपस में क्या संबंध है और प्लास्टिक पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्लास्टिक के बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करता है। अब हालांकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है प्लास्टिक का, लेकिन फिर भी कैसा होता है ये कि बहुत हानिकारक है। जबकि हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि हमारी जो लगभग सभी चीज़ें हैं वो किससे निर्मित हैं, वो प्लास्टिक से बनी हुई हैं। सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज किसका हो रहा है, प्लास्टिक का हो रहा है। ये बहुत हानिकारक है और सबसे ज़रूरी चीज़ इनका अपघटन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अपघटन का मतलब ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे, तो वो क्या होता है मिट्टी के अंदर मिल जाती हैं तो वो नुकसान नहीं करती है इतना। जबकि ये जो प्लास्टिक है ये गलता नहीं है, ये जैसा पड़ा रहता है लंबे टाइम तक वैसा पड़ा रहता है। आप देख भी सकते हो जैसे अगर पॉलीथीन है उसको आप यूज़ में ले रहे हो, उस पॉलीथीन को आप काफ़ी टाइम तक वो पड़े रहेगी वहीं पे। आप खेतों में देख सकते हैं या फिर किसी जो खुली जगह होती है वहाँ पे अगर प्लास्टिक पड़ा हुआ है तो वो पॉलीथीन बहुत टाइम तक पड़ी रहेगी, तो उसका अपघटन बहुत समय में होता है, तो होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इतने विशिष्ट गुण हैं, हमने इसके कितने गुणों के बारे में पढ़ा। इसके विशिष्ट गुण देखे जैसे सस्ता है, हल्का है, बहुत सी चीज़ें इसी से बनी, ऑलमोस्ट सब चीज़ें इससे मिलके बनी होती हैं, प्लास्टिक इंक्लूड होता है। फिर भी इतने गुण होने के बावजूद भी क्या होता है, इसके बहुत से नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसकी बात आती है कि इसके विशिष्ट गुण, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, विशिष्ट गुणों के बावजूद भी इनकी प्रकृति कैसी है। इनकी प्रकृति को नाम दिया गया है जैव अनिम्नीकरणीय। क्या नाम दिया गया इनकी प्रकृति को, जैव अनिम्नीकरणीय। अब ये जैव अनिम्नीकरणीय क्या होता है, देखिए इनकी ऐसे पदार्थ जिनको इनकी जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जल्दी से अपघटित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ क्या हो गए, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्रभावित ही नहीं होते। जो भी जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कैसे अभी आपको बताएंगे, इनसे क्या क्या जाता है, इनका अपघटन नहीं हो पाता है। इनसे अपघटित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है उदाहरण इसका, प्लास्टिक ही है, क्योंकि प्लास्टिक को की प्रकृति कैसे बताई हमने, जैव अनिम्नीकरण। यानी कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जैसे मान लीजिए प्रकृति में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है, बारिश भी आ रही है, सूखा पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ प्रभावित नहीं होती है, फिर भी जो चीज़ नहीं टूटती है, उनको हम बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। और प्लास्टिक जो है वो एक ऐसा ही पदार्थ है कि बहुत जो अगर वातावरण में कुछ प्रक्रिया होती भी है, ताप पड़े, गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण से क्या होते हैं, इनका अपघटन नहीं हो पाता है। और जब इनका अपघटन नहीं हो पाता है तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी को या हमारी भूमि को या पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारा पर्यावरण क्या होता है, इनसे प्रदूषित होता है। मुख्य रूप से किसको बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को, और फिर भी हम इनका यूज किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए जब ये हमने बताया कि ज्यादातर समय तक ऐसे पड़े रहते हैं, तो ये जब ये जलेंगे तो इनको जलाने के लिए भी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए।
जलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए होती है, इनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये जलेंगे तो क्या करते हैं, ये जलने पर विषैली गैसें छोड़ते हैं। विषैली गैस का क्या करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं। जो क्या कर रही हैं, विषैली गैसें छोड़ेंगे, ये क्या करेंगे, यही तो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ाएंगी। जो कि बनी किससे है, उस प्लास्टिक को जलाने से। ज्यादा एनर्जी ली है उसने जलने में, और फिर भी उसने क्या करी है, बहुत सारी जो जहरीली गैसें है उनका उत्सर्जन किया है। अब देखिए इतना सब वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, नुकसान भी पहुंचा रहा है, ना इसका अपघटन हो रहा है, फिर भी हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया, 4R सिद्धांत। यानी कि 4R, ये तो हो गए 4R, गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4। और इसमें पहला आता है रिड्यूस, सेकंड आता है रीयूज, थर्ड आता है रिसाइकिल, एंड लास्ट आता है रिकवर। इनका क्या मतलब है, देखिए रिड्यूस का मतलब है कि आप उसका यूज क्या करो, कम करो। फर्स्ट आर का मीनिंग क्या है, उपयोग उसका आप कम करो, कम से कम इसको यूज में लो। दूसरे आर का मतलब क्या है कि आप इसका पुनः चक्रण करो, इसका क्या करो, आप पुनः यूज करो। थर्ड आता है आप इसका पुनर्चक्रण करो, इससे दूसरी चीजें बनाओ। फोर्थ का मतलब है आप इसको दोबारा से फिर प्राप्त करो। क्या क्या, सबसे पहले जितना हो सके इसका उपयोग कम करो, फिर दोबारा से क्या करो, इसका पुनः दोबारा से इसका यूज करो। अब यूज कर लिया, उसके बाद इसका दोबारा से इसका चक्रण करो, इसके बाद इसको फिर से प्राप्त करो। तो ये किसके लिए बताया गया है, कि पर्यावरण के लिए बताया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पर्यावरण को ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, और इसके लिए सिद्धांत बताया गया कि आप इसके बेस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे सीधे ऐसे पूछ सकता है, प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में बताइए, या फिर प्लास्टिक पर्यावरण को दूषित कर रहा है उसके बारे में बताइए। तो आप ये बता सकते हैं सबसे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बनती है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके लिए कि जब प्लास्टिक को जलाया जाती, या फिर ऐसे पूछ ले कि प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है कैसे, तो आप बता सकते हैं कि इसका अपघटन क्या होता है, आसानी से नहीं होता है। इसके अलावा जब इसको जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा है और जब जल रहा है तो क्या कर रहा है, ये विषैली गैसें, जहरीली गैसें पैदा कर रहे हैं, जो कि क्या कर रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर सीधा आपसे पूछे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में टिप्पणी दीजिए, या फिर पर्यावरण और प्लास्टिक के बारे में टिप्पणी दीजिए, या फिर प्लास्टिक जो है वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, तो इन क्वेश्चंस के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, और प्लास्टिक का यूज कम से कम कर सकते हैं, और इसके बारे में लोगों को बता भी सकते हैं। इसके ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, आप देखते हैं टीवी में भी ऐड आता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो इसी तरीके से ये इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये था किसके बारे में, प्लास्टिक और पर्यावरण के प्रभाव के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।